अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमाअतुल मुबारक का दिन है, तो हमेशा की तरह एक दरख्वास्त आपसे है कि आप लोग याद से सूरह कहफ की तिलावत कीजिएगा और मरहूमीन को इसाले सवाब भी। बहरहाल शुरू करते हैं आपके प्यारे प्यारे सवालों के जवाब का सिलसिला। पहला सवाल एक बहन का, वो कह रही है, मुफ्ती साहब मोबाइल पर तजवीद क्लास देख कर मश्क करते हैं तो क्या नापाकी की हालत में कर सकते हैं? यानी वो कुरानी आयतें जिनको बतौर दुआ नापाकी में पढ़ा जा सकता है, उन्हीं दुआओं को मश्क कर सकते हैं। तो देखें, कुरान करीम की आयत अय्याम हैज़ में पढ़ना या पढ़ाना, उसका एक उसूल है कि आप कुरान करीम की आयत को कंप्लीट ना पढ़ें, बल्कि उसके एक एक लफ्ज़ को अलग अलग काट काट कर पढ़ें। तो इस तरीके से पढ़ा भी जा सकता है, यानी आप एज आ स्टूडेंट पढ़ सकती हैं और पढ़ाया भी जा सकता है, यानी एज आ टीचर। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसको अय्याम हैज़ में आप जब पढ़ें या पढ़ाएंगे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इस तरह ना पढ़ें, बल्कि अल्हम्दु एक सांस में एक कलमा, लिल्लाही ये दूसरा कलमा, रब्बिल ये तीसरा कलमा, आलमीन ये चौथा कलमा। इस तरीके से आपको अलग अलग एक सांस में यानी काट काट कर आयत को पढ़ना है। तो इसकी गुंजाइश है पढ़ने पढ़ाने के लिए, मशक़ के लिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं, पूरी आयत आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा सवाल इनका ये है, मोबाइल स्क्रीन गलती से टच हो जाए तो? देखिए, इसमें आप ये कहीं गलती से, तो गलती से आपने गलती लिखा है तो मैं बताऊं, सही लफ्ज़ उर्दू में जो है वो गलती है, गलती नहीं। बहरहाल आपने क्योंकि रोमन में लिखा है, तो गलती से टच होने का मतलब नहीं पैदा होता, इसलिए कि आप मोबाइल इन दिनों पकड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको चांसेस हैं कि टच होना ही होना है। तो कि गलती से, तो गलती का तो ऑप्शन पैदा नहीं होता। अब रहा मसला, जैसे आपने कहा कभी छूना पड़ जाता है स्टॉप करने के लिए, तो क्या हुक्म होगा? तो स्टॉप करने के लिए या उसको चलाने के लिए, इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, उस मोबाइल को उस वक्त जिस वक्त आप वो सूरत प्ले करें, चाहे एज अ वीडियो या एप्लीकेशन, उस वक्त आपके हाथ पर एक रुमाल होना चाहिए अलग से। ग्लव्स काम नहीं करेंगे, यकीन याद रखें। मोबाइल कुरान करीम को बेवजू छूने या नापाकी के दिनों में छूने के लिए एक उसूल, एक ज़ाब्ता है, वो ये कि अगर आप अपने हाथ पर कपड़ा रख लें, उसके ज़रिए से आप उसे पकड़ें तो पकड़ सकते हैं। और कपड़ा वो होना चाहिए जो आपके बदन पर आपसे जुड़ा हुआ ना हो। मसलन आपका ये कली ना हो, जैसे आपकी आस्तीन है, तो किसी ने अगर आस्तीन को बढ़ा लिया किसी भी तरीके से और फिर यूँ पकड़कर अगर कुरान करीम को पकड़ा है तो ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह किसी ने अपने दामन को उठाया और दामन से पकड़ा कुरान करीम, तो ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह अपने सर पर जो दुपट्टा पहनी हुई है उससे पकड़ा तो दुरुस्त नहीं है। वो कपड़ा आपका बिल्कुल अलग होना चाहिए, तो आप उस तरीके से उसको पकड़ सकते हैं। इसके बाद इनका दूसरा सवाल है, मैंने एक यूट्यूब चैनल पर एक मुफ्ती साहब को अपने फौतशुदा की हालत नींद में देखने का वजीफ़ा बताते सुना, 4 रकात नफिल नमाज ख़ास सूरतों के साथ। क्या ऐसा कोई वजीफ़ा है? क्या ऐसे हो सकता है? तो सवाल ये, ऐसा कोई वजीफ़ा है? तो जवाब है ऐसा कोई वजीफ़ा नहीं। जवाब, और फिर दूसरा सवाल ये, क्या ऐसा हो सकता है? तो जी ऐसा हो सकता है। अब आप कह रही होंगी वजीफ़ा नहीं है और ऐसा हो सकता है, क्या मतलब है? देखें, जो मुफ्ती साहब ने बताया, मुझे तो आपने नहीं बताया, क्या उन्होंने बताया, या आपने नाम भी नहीं बताया, तो मैं देख लेता। बहरहाल तो ना इस, यानी ये जो अमल है कि किसी अपने फौतशुदा को हम ख्वाब में देख लें, तो ये किसी भी तरह से साबित नहीं है, किसी भी तरीके से, और नाजायज़ भी नहीं है। ना ही इसका कोई ख़ास अमल है। कोई कहे कि ख़ास सूरतें पढ़ना, आपने ख़ास सूरतों कहा तो मैं तो इसको कह रहा हूँ ख़ास सूरतें बिल्कुल भी नहीं, ख़ास सूरतों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। एक अमल है, मुजर्रब है, उलमा ने किया है, उसको किताबों में लिखा है, लेकिन फिर वो साथ साथ ये भी लिखते हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है। और इसकी वजह क्या है? वो इस अमल के करने से नज़र नहीं आएंगे। मैं आपको पूरा अमल बता रहा हूँ, फिर नज़र आएंगे। आप ये समझें कि अमल करने से आएंगे, और ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको नज़र आ भी जाए। देखें, एक चीज़ याद रखें, हमारे अपने हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, तो वो हमें ख्वाब में नज़र आ जाएं, ये असल नहीं है, बल्कि उनकी आखिरत संवर जाए, ये असल है। असल ये है कि हम उनको इशारे सवाब करते रहें, ये असल है। ये असल नहीं है कि हम उनको ख्वाब में देख लें। तो उनके लिए कोशिश ये हो कि इशारे सवाब उनके लिए करते रहें। और एक बात याद रखें, आप जिसको इशारे सवाब आप करते हैं, तो इंशाअल्लाह कभी ना कभी उससे आपकी ख्वाब में मुलाकात ज़रूर होगी, और जो उनकी हालत होगी बेआईनी, उसी हालत में, यानी उससे कुछ अंदाज़ हो जाएगा आपको ये किस हालत में है, और आपसे सलाम कलाम भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये मुजर्रबात हैं, काफ़ी लोगों ने इसको आजमाया है, उसके लिए कोई ख़ास अमल नहीं है। अब उसकी सूरत यह है कि आप उनको कुरान करीम पढ़कर इसाले सवाब कर सकते हैं, सदका खैरात कुछ भी कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल अमल है। आप उनको जो इसाले सवाब करेंगे, तो उसके बदले में, यानी बदले से मुराद ये है कि इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है, तो यकीनन हम सब गुनाहगार हैं, तो गुनाहों की दलदल में फंसे हुए होते हैं, और जब इसाले सवाब उसको किया जाता है, उसको जो सवाब पहुँचता है, उसकी वजह से अल्लाह ताला उसको, उसके गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं, उसके दर्जात को बुलंद फरमाते हैं। तो फिर वो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे बुज़ुर्गों को इस तरीके से ख्वाब में अपने मरहूमीन की ज़ियारत हुई है और उनसे सलाम कलाम हुआ, सिर्फ महज ख्वाब ही नहीं। एक बात ये। दूसरी बात, एक तरीक़ा है जो लिखा है, वो ये कि आप इशा की नमाज़ के बाद 4 रकात नमाज़ पढ़ लें किसी भी तरीके से। मतलब तरीक़ा का मुराद ये है कि कोई भी सूरत उसमें मिलाए, कोई ख़ास सूरत नहीं है, कोई भी सूरतें उसमें पढ़ें, वो नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि ये जो मैंने पढ़ा है, ये नफिल जो पढ़ी है,
इसका सवाब फ़लाँ शख्स को पहुँचा दे। ये आप अमल करते रहें। ये दुआ नहीं करना है कि उसको मेरे ख्वाब में दिखा दें। वो दुआ आप करना चाहें वो कर सकते हैं, ये अमल के लिए नहीं है, ना ऐसा कोई अमल है। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ कि आप ये दुआ करें उसको ख्वाब में दिखा दें, तो आप वो कभी भी कर सकते हैं, फजर में, ज़ोहर में, असर में, मगरिब में, शाम में, कभी भी। असल ये है कि आप उसको इस तरह सवाब करते रहें। तो ये 4 रकात नमाज़ पढ़कर आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इसका सवाब फ़लाँ और होम को पहुँचा दे। तो ये अमल करते रहें। बहुत सारे लोगों का मुजर्रब है, बहुत सारे नहीं लेकिन थोड़े से, बहुत सारे तो नहीं कहना चाहिए, कुछ उलमा का मुजर्रब है कि उनको इससे जो है ये फ़ायदा हुआ है कि उन्होंने अपने मरहूम को, फौतशुदा को ख्वाब में देखा। तो अगर कोई करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन याद रखें ना इसका कोई सबूत है, ना इसको करने को कहा जाता है। जैसे और भी वज़ाइफ होते हैं जो मुजर्रबात होते हैं उलमा के, तो वो कहते हैं कि किया जाए इसको क्योंकि उसमें फ़ायदा है। इसमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा ये है कि आप इशारे सवाब करें, उसकी कोई भी सूरत हो सकती है, ये भी इख्तियार कर ले तो कोई नाजायज़ गुनाह की बात नहीं है। बहरहाल हाँ, एक बात फिर क्लियर कर दूँ, ख़ास सूरतों की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इनका दूसरा सवाल है, मुफ्ती साहब सैयद और शेख किसे कहते हैं? क्या इन नसब से होना भी इज़्ज़त की बात है? 2 सवाल हो गए। क्या खान का नसब भी किसी से जुड़ता है? तीसरा सवाल यूँ ही पूछा है जानकारी की खातिर। पहले सवाल का जवाब, सैयद किसे कहते हैं? सैयद, ये पहले आपको एक चीज़ बताऊँ, ये सैयद हो, खान हो, पठान हो, अंसारी हो, कुरैशी हो या जो भी हो, इनका दूसरे सवाल का जवाब दे देते हैं आपको। इनका इन नसब से होना कोई बाइस फ़जीलत ना यहाँ है ना क़यामत के दिन वहाँ काम आएगा। एक चीज़ समझें, सैयद किसे कहते हैं अब ये समझें, फिर आपको बता दें। सैयद शुरू ज़माने में हज़रत अली, हज़रत अकील, हज़रत जाफ़र, हज़रत अब्बास, इनकी औलाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन, इनकी औलाद को सैयद कहा जाता था शुरू दौर में। लेकिन उसके बाद एक खलीफा ने ये सैयद का जो लक़ब है ये ख़ास कर दिया हज़रत हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन की औलाद के लिए। और उस वक्त से आज तक ये सैयद जो लक़ब है, ये कह लें आप या सरनेम कह लें, ये सिर्फ़ उन्हीं के साथ इस्तेमाल होता है। हज़रत जाफ़र, हज़रत अकील, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन की औलाद के साथ अब नहीं है, उनको लगाने की इजाज़त नहीं, उनको मना कर दिया गया। तो यही जब से चला आ रहा है सिलसिला, लोग यही समझते हैं कि सैयद जो है वो हसनैन करीमैन की औलाद में से हैं, यानी या तो हसनी होंगे या हुसैनी होंगे तो वो सैयद हैं वो लोग। अब ये कहना कि इनका इस नसब से होना, शेख छोड़ रहा हूँ मैं अभी, इस नसब से होना कोई इज़्ज़त की बात है, तो देखें ये ऐसा ही है जैसे हमारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ एक स्टूडेंट वो भी होता है जो हमारे टीचर का बेटा होता है, या आपके साथ आपकी टीचर की बेटी होगी, तो उसका टीचर की बेटी होना कोई कमाल नहीं है। जैसे हम स्टूडेंट हैं वैसे ही वो स्टूडेंट है, लेकिन उसकी इज़्ज़त और एहतराम किया जाता है उसके हमारे टीचर के बेटा या बेटी होने की वजह से। तो ऐसे ही क्योंकि वो आले रसूल हैं, तो इसलिए हम तमाम मुसलमान उनका इज़्ज़त और एहतराम करते हैं और करना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि वो पैदा हो गए तो जैसे दूसरे लोगों में वो अलग अलग कैटेगरी पाई जाती हैं, 4 कैटेगरी में बांटते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय और जो है शूद्र, और तीसरा और एक मेरे जहन में नहीं आ रहा है, तो वैश्य। हाँ, तो ये इस तरह से मुस्लिम जो है इस तरह से बटे हुए नहीं है कि अल्लाह ताला की नज़रों में या इस्लाम की नज़रों में 4 कैटेगरी मुसलमानों की हो तो सैयद सबसे ऊपरी कैटेगरी पर हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी मुसलमानों की कैटेगरीज़ हैं। ये वो लोगों ने जो बाकी चीज़ें वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो सैयद ऐसे ही काबिल एहतराम है, जैसे हम अपने टीचर के बच्चे का एहतराम करते हैं, ऐसे ही सारे दुनिया के मुसलमान इसलिए उनका एहतराम करते हैं क्योंकि वो आले रसूल हैं। अगर कोई अपने आप को सैयद कहता है और सैयद है और उसके अमाल अच्छे नहीं है, और कोई ऐसा मुसलमान जिसको हम फ़र्ज कर लेते हैं निचले तबके का, वरना निचला तबका हमारे यहाँ कोई ऊँचा कोई नीचा नहीं है, क्योंकि कुरान करीम ने इरशाद फरमाया इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम्हारे जो तुम में से सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला के नज़दीक बाइस इज़्ज़त वो शख्स है जो तुम में ज़्यादा परहेज़गार हो। तो अगर हम मान लेते हैं कोई शख्स जिसको आप सबसे निचले तबके का समझते हैं वो अगर परहेज़गार है और एक तरफ सैयद है जो गुनाहगार है, चोर है, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो, तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो अपने गुनाहों की सज़ा भुगतेगा और ये शख्स उससे ज़्यादा इज़्ज़त को पाएगा अल्लाह ताला के यहाँ भी, और इस दुनिया में भी वो काबिल इज़्ज़त और एहतराम है। तो ऐसे ही अगर कोई सैयद है और वो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ गंवार है, लेकिन एक सैयद वो है जो सैयद नहीं है लेकिन वो आलिम दीन है और अल्लाह ताला के लिए उसने अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ कर रखा है, तो वो काबिल इज़्ज़त और एहतराम है। इसका इज़्ज़त और एहतराम से मर्तबा उसका ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन इनकी भी इज़्ज़त इसलिए की जाएगी, और हमने देखा है अपने उलमा को, असातिज़ा को, कि वो स्टूडेंट्स का ख़ास ख्याल रखा करते थे जो सैयद हों, सिर्फ इस बिना पर कि ये आले रसूल है। शायद आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। अब रहा मसला ये कि शेख किसे कहते हैं, तो इनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। कई इलाक़ों में मैंने देखा है जो कुरैशी हज़रात हैं वो अपने आगे शेख लगा लेते हैं, कहीं देखा हमने कि शेख अलग ही एक कोई बरादरी है, यानी कुरैशियों से भी हटकर। तो मैं नहीं कह सकता कि शेख लोग कौन होते हैं। वैसे इसके बाद इनका ये कहना है क्या खान का भी नसब किसी से मिलता है, तो इस बारे में हम एक बात करें कि हमारा नसब किससे मिलता है। क्या सिद्दीकियों का लक़ब नसब जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिलता है? क्या अंसारियों का सिलसिला नसब जो है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिलता है? क्या ऐसा है? तो इसका एक जवाब है, देखें
इस हिंदुस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं या बर सग़ीर में जो लोग रहते हैं, इनमें अक्सर तादाद उन लोगों की है जो यहीं के मूल निवासी हैं। उन्होंने यहीं पर इस्लाम को कबूल किया, जिनके बाप दादा ऊपर अगर हम अपनी नस्लों को चेक करेंगे तो शायद वो गैर मुस्लिम रहे होंगे, यकीनी बात है। तो अक्सर तादाद उन लोगों की है। अब इन लोगों के शजरे और सिलसिला नसब महफूज नहीं है, तो कैसे ये अपने आप को मतलब ये कह सकते हैं कि हमारा सिलसिला नसब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से मिलता है तो हम अंसारी हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिलता है तो हम सिद्दीक़ी हैं, या कुछ भी कहते हैं लोग, ठीक है। और मुझे इस कहने में कोई एतराज़ नहीं, कोई किसी को कोई अपने आप को कुछ भी कहता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग वो भी हैं जो वाकई में इन सहाबा की औलाद हैं। जैसे मदनी ख़ानदान है, वो सैयद हैं क्योंकि उनके सिलसिला नसब उनका महफूज है, और वो जो है हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद में से, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद में से, तो जिनके सिलसिला नसब महफूज है तो वो तो अपने आप को खुल कर कह सकते हैं और कहने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वो हैं, वो अपने आप को सिद्दीक़ी कहें, अंसारी कहें या कुरैशी कहें या कुछ और कहें। लेकिन अक्सर तादाद ऐसे लोगों की है जिनके सिलसिला नसब महफूज नहीं है, शजरा नसब महफूज नहीं है, तो वो अपने आप को क्या कह सकते हैं। बहरहाल जो भी कहते हैं वो, तो अब उनको वही माना जाता है। जो अंसारी कहते हैं तो उनको अंसारी माना जाएगा, जो कुरैशी कहते हैं उनको कुरैशी माना जाएगा, जो सिद्दीक़ी कहते हैं उनको सिद्दीक़ी माना जाएगा, जो पठान कहते हैं उनको पठान मान लिया जाएगा। लेकिन कोई अंसारी हो, कोई कुरैशी हो, कोई सिद्दीक़ी हो, कोई पठान हो, इन सब की कोई हैसियत नहीं है। सिर्फ जो हैसियत है वो आपकी परहेज़गारी की और हमारी परहेज़गारी की। अगर हम परहेज़गार हैं तो हम कुछ भी लोग दुनिया हमें ज़लील समझती रहे तो हम अल्लाह ताला के नज़दीक कामयाब हैं और आखिरत में कामयाब होंगे, अल्लाह ताला के नज़दीक काबिल इज़्ज़त है। लेकिन हम अपने आप को ये कहें कि हम साहब सिद्दीक़ी हैं, हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद में से हैं, या हम अंसारी हैं तो हम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद में से हैं, हम अब्बासी हैं, हम आले अब्बास हैं, कुछ भी कहते रहे, अगर यहाँ इस दुनिया में आपको जो भेजा गया जिस मकसद के लिए, उसमें अगर आप कामयाब नहीं होते तो आपका कोई भी सिलसिला नसब होना आपको काम नहीं आएगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये वो दिन होगा फला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसालून, कि वो दिन होगा जिस दिन उनसे नसब के बारे में नहीं पूछा जाएगा। आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिद्दीक़ी हो, पठान हो, क्या हो, कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। अंसारी हो, कुरैशी हो, कोई नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि आपको जो करने को काम दिए गए थे वो आपने किए या नहीं किए। इस चीज़ को समझें। तो एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ और समझ लें बिल्कुल खुलासे के तौर पर और बिल्कुल हकीकी तौर पर कि इस्लाम में कौमियत इस एतबार से नहीं है, इस्लाम में ज़ात बरादरी नहीं है। ये मुसलमानों का मसला है, ये माशरे का मसला है कि मुसलमानों ने अपने आप को कैटेगरी में बांट रखा है कि हम अंसारी हैं, हम कुरैशी हैं, हम पठान हैं, हम सिद्दीक़ी हैं, वरना इस्लाम में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। इस्लाम ने ना ये कैटेगरीज़ बनाई हैं, ना इस्लाम में कोई ऊपर नीचे इन कैटेगरीज़ की वजह से। ये सिर्फ लोगों का अपने सिर्फ पहचान के लिए या लोगों ने अपना बनाया हुआ, इस्लाम का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। अब ये कहना आपका कि ख़ान का नसब भी किसी से मिलता है, तो मैंने जैसे बताया बाकी लोग हैं किसका किससे नसब मिलता है नहीं पता। जिसका सिलसिला नसब महफूज है तो वो कह भी सकता है और होगा भी, और जिसका सिलसिला नसब महफूज नहीं है तो वो कहता रहे कुछ भी, हम उसको कुछ नहीं कह सकते, ना इससे कोई ऊपर नीचे हो जाता है। तो बहरहाल मुझे जितना इस बारे में जानकारी थी मैंने आपको दे दी, क्योंकि ये कोई इस्लामी मसला नहीं है जो आपको कहीं से बता दिया जाए। बहरहाल ये दुनियावी मसला है और लोगों का अपना मसला है। बहरहाल